कि ये बच्चों को आत्म स्वावलंबी बनाना चाह रहे हैं। फ्री माइंड वाले हैं, चल भाई हम इसे कर ही ले, सिक्योरिटी की नौकरी नहीं मिलती, अब ये कम से कम अच्छी तो मिलेगी। सही बात। यदि मैं अपनी जाति की बात करूं जी, तो सरकारी नौकरी में लड़का चला जाए ये बहुत अच्छी बहुत बात अच्छी मानी बात जाती है, बहुत अच्छी बात मानी 17-18 में वो चला गया, हाँ। 1 आध साल की 6 महीने की उसकी ट्रेनिंग भी होगी, फिर वो आएगा भी, फिर उसकी शादी की बात भी चलेंगी। ये क्यों सोच रहे हो कि 4 साल बाद हमारी छुट्टी हो जाएगी? आप अपने आप को बेस्ट दीजिए ना, 25% में आइए ना। 25% भाई, सही बात है। क्यों 75% में गिनती गिन रहे हो? जो लोग तैयारी कर रहे दौड़ मारे दोपहरी में 2-2 बजे उठ के यार, रात को 4 बजे उठ के फिर कहाँ जाएंगे। फौजी हर एक के होते हैं, वो कोई जात में नहीं होते, कोई गुज्जर नहीं, कोई जाट नहीं, कोई रेजिमेंट कुछ नहीं होती। लेकिन अभी एक अग्निपथ आई है नई स्कीम, उसमें अभी अपना बढ़ चढ़ के गुज्जर समाज भी बहुत भाग लेता है। तो उसको आप किस गुज्जर समाज के नाते आप कैसे उसको देख रहे हो? देखिए, मैं ये जो अग्निपथ वीर वाला जो मैटर अभी भाजपा सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी लेकर के आए हैं, अभी ये सारी चीज़ें ऊपर नहीं हैं, कुछ चीज़ें वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम भी अभी समझ नहीं रहे हैं। लेकिन जब तक हमारी समझ में आएगा, हालांकि सरकार है, कुछ ना कुछ तो अच्छा उनके मेन एजेंडे में रहा होगा कि कुछ आगे की योजना उनके अंदर क्या है, वो युवाओं को रोज़गार देना चाह रही है। मेरे ख्याल से जो मेरी खुद की मेंटलिटी तो ये है कि बच्चों को आत्म स्वावलंबी बनाना चाह रहे हैं। क्या स्वावलंबी बनिए। 17 साल की उम्र में कहाँ नौकरी मिलती है? अगर 17 साल में नौकरी पे जा रहे हैं, क्योंकि ये भटकने की आयु होती है। अगर बच्चे इस आयु में अगर कहीं उनको जॉब भी मिलती है, जॉब भी ऐसे पद में कि जहाँ पे अनुशासन अपने आप में, सिक्योरिटी भी दे रहे हैं, श्योरिटी दे रहे हैं, आपको पैसे की श्योरिटी दे रहे हैं, आपको एक अनुशासन दे रहे हैं, आपको कुछ सीखने का मौका मिल रहा है, आपको वहाँ पढ़ाई करने का मौका मिल रहा है। आपकी देखिए, आप 2-3 चीज़ से मजबूत हो रहे हो। आप गलत जगह नहीं जा रहे हो, गलत सही संघर्ष कर रहे हो। आप जो आपका स्ट्रगल है, आपको स्ट्रगल के बारे में जान भी नहीं रहे हो। आपका स्ट्रगल भी हो रहा है, आप पढ़ाई भी कर रहे हो वहाँ पे, और आप पढ़ाई करने के बाद आप वहाँ कामयाब भी हो रहे हो। 4 साल बाद आप आ रहे हो, ये क्यों सोच रहे हो कि 4 साल बाद हमारी छुट्टी हो जाएगी? आप अपने आप को बेस्ट दीजिए ना, 25% में आइए ना। सही बात है। क्यों 75% में गिनती गिन रहे हो? मैं तो उन युवाओं को कह रहा हूँ कि जो भटक रहे हैं या जो पत्थर उठा रहे हैं, भाई युवाओं से मेरे तो भावुक अपील है इस चीज़ से भी कि भाई आप 25% में क्यों नहीं गिन रहे? जब आप 25% में आ जाओगे तो आपको डर ही नहीं रहेगा नौकरी हटने का, कि आप तो खुद श्योर हो। बिल्कुल। वैकेंसी नहीं निकली, लड़के ओवर एज हो गए, उनको यदि सरकार एज रिलैक्सेशन दे करके कोई मौका दे रही है केवल 4 साल के लिए, तो मुझे 4 साल बाद उनका भविष्य क्या होगा, मैं अभी तक इसमें आशान्वित नहीं हूँ। अच्छा। जगह जगह पूरे देश में विद्रोह हो रहा है, इस बात को लेकर के सड़कें मतलब बसें जलाई जा रही हैं, गाड़ियाँ जलाई जा रही हैं। तो उन लोगों के अपने जो बच्चे हैं उनके अपने विशेष इश्यूज हैं, सरकार को वो इश्यूज समझने चाहिए, रिजॉल्व करने चाहिए। क्योंकि एक 2 चीज़ें हैं इसमें, जितना मैं समझ पाया हूँ। अगर इसकी बात करूँ इस स्कीम की, एक तरफ तो मैं सोचता हूँ तो मेरे को ये अच्छी लगती है स्कीम, क्योंकि 17 साल से 21 साल की एक उम्र ऐसी होती है कि जब बच्चा कुछ कमाने की सोचता ही नहीं है, पढ़ने तक सीमित रहता है। तो वो भी एक जरिया है कि 20-22 लाख रुपए, 23 लाख रुपए का जो एक पैकेज उस मात्रा में आदमी को मिल जाएगा और पूरा जीवन है, आगे कुछ और भी कोशिश कर सकते हैं। एक तो ये है, प्लस दूसरा ये है कि अगर मैं किसी, मान लो मैं ही इसी सेवा के साथ मैं करता हूँ, 4 साल में मेरे दिमाग में यही रहेगा कि मेरा 4 साल बाद तो मुझे जाना ही है यहाँ से, क्या करूँ, मन ही नहीं लगेगा काम करने में। तो एक वो भी तो दिमाग में रहेगा ना। यदि मैं अपनी जाति की बात करूँ जी, तो सरकारी नौकरी में लड़का चला जाए ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। 17-18 में वो चला गया, हाँ। 1 आध साल की 6 महीने की उसकी ट्रेनिंग भी होगी, फिर वो आएगा भी, फिर उसकी शादी की बात भी चलेंगी। तो वही तो मैं उसी पे अभी मैं 22-21-23 उम्र होएगी, तो हम उसे हमें रिटायर बताएंगे हमारा। हाँ, मैं अभी उसी पे आने वाला था, उसी बात पे। अगर बात करते हैं कि भाई मैं भी अगर बिरादरी की बात करूँ अपनी, तो ये होता है भाई लड़के की नौकरी लग गई, अब इसकी शादी कर दो। तो अब तो स्थिति वैसी रहेगी कि भाई 4 साल वेट कर लो कि ये क्या करेगा, तो फिर तो इसको किस तरह से देखा जाएगा। हालांकि सरकार इसके लिए कोई ना कोई हाँ, मैं समझता हूँ कोई ना कोई इसका लेकर के आएगी। जैसे वो कह रहे हैं कि जो भी मतलब इस स्कीम को इसको गलत नहीं कह सकते, बट ये है कि इसमें कुछ संशोधन की जरूरत है। प्रांतीय से उसमें शस्त्रीय सेनाओं में इनको कह रहे हैं कि हम इनको रिजर्वेशन देंगे, ये एक अच्छी स्कीम है। लड़कों को भी इतना विरोध नहीं करना चाहिए, पहले स्कीम को समझने की कोशिश समझनी चाहिए। सही बात कि जो उम्र बच्चों की खेलने कूदने की होवे या चाय चुस्की की होवे, उस बच्चे में 4 साल बच्चा नौकरी कर लेगा तो उसको आगे अपने जीवन यापन करने के लिए ज्ञान होगा कि भाई हमें आगे अपना जीवन कैसे चलाना है। ये मैंने सरकार ने यही रखा है, इसमें अनुशासित हो जाएगा बच्चा। हाँ, बच्चा दिया। मैं आज ही देख रहा था यूट्यूब पे कि जो चाय चुस्की का टाइम है ना, ये 17 से 21 साल तक का, वो 4 साल बच्चा अपना
रोजगार करेगा तो उसको ज्ञान होगा उस आगे जीवन का, भाई हमें कैसे जीवन बिताना है, अपना कैसे पालन पोषण करना है। वैसे ये है तो गलती है, गलत है, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि जो बच्चा 4 साल में कि उसकी पढ़ाई निकल गई, आगे फिर वो पढ़ाई नहीं कर पाएगा। किसी बच्चे का ऐसा है कि 20 साल की उम्र में अच्छी पढ़ाई करके यूपीएससी में भी जा सकता है कहीं, या अपनी कोई डिग्री बीएड एलएलबी कोई भी डिग्री लेकर के कामयाब हो सकता है। कई कई बच्चे क्या हुए हैं, उस लेवल की तो जानकारी होती नहीं है भाई हमें हायर लेवल तक पढ़ना। जब अग्निवीर है तो चलो ऐसे नहीं है गवर्नमेंट कोई गलत सोच रही है, वो भी कोई अच्छा ही कर रही होगी। और 4 साल में मान लीजिए इंटर करके बालक वहाँ तक जावे तो पैसा करके अब जो करने वाले आगे भी कवर कर लेंगे। ऐसे नहीं है गवर्नमेंट कह देगी तुम पीछे जाओ, आगे भी तो नौकरी मिलेगी। गवर्नमेंट योगी जी भी कह रहे हैं। मतलब कहने की बात यह है जो 17 से 21 साल जैसे मास्टर ने बताया कि भाई खाली रहने की उम्र थी, चाहे कि एक होता आदमी समय इधर उधर निकालने की अच्छी बात जगह अनुशासित बनेगा। जो 17 से 11-21 के बीच के बच्चे हैं ना, जो तैयारी करने वाले वे तो उसमें जाएंगे ही नहीं। जो मतलब ऐसे हैं फ्री माइंड वाले हैं, चल भाई हम इसे कर ही लें, सिक्योरिटी की नौकरी नहीं मिलती, अब ये कम से कम अच्छी तो मिलेगी। सही बात, तो कहीं ना कहीं तो गवर्नमेंट को भी है, खाली हम ही क्या कह सकें। सही कह रहे। तो ये है मतलब अच्छी बात है, आप इसे आगे करें, हम भी हर तरह से सपोर्ट में रहेंगे और आगे बढ़े। और गुजरन को तो जितने भी सपोर्ट मिल सके, क्योंकि आप गुजर निकल रहे हैं ऐसी बात नहीं है कि नहीं निकल रहे, बिल्कुल बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच रहे हैं। बिल्कुल अभी पढ़ते रहे तो देखते भी रहे, जज बने लड़का सिविल में वहाँ मध्य प्रदेश में। अग्निपथ पे ये हो रहा है जो बवाल हो रहा है ना, ये बवाल में हो रहा है जी। जो बच्चे तैयारी कर रहे थे 17 साल की 28 साल की उम्र में, वो कहाँ जाएंगे, ये बवाल हो रहा है। जो लोग तैयारी कर रहे दौड़ मारे दोपहरी में 2-2 बजे उठ के, यार रात को 4 बजे उठ के, वे कहाँ जाएंगे। भारत के हर उस गांव में जानी चाहिए जहाँ जहाँ पे गुर्जर समाज है, या भारत का कोई भी नागरिक जो इस वीडियो को देख के प्रेरणा ले सके। यही है हमारा इस उद्देश्य भी इस वीडियो को बनाने का। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं।